बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हुआ क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल ग्राउंड में, और बिल्कुल यकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने यह मैच 9 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गया और न्यूजीलैंड ने यह हदफ 11वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम में नित नए तजर्बात किए जा रहे हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तो फिर न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद था, कुछ खिलाड़ियों को उठाकर वनडे टीम में डाल दिया गया और कुछ वनडे टीम के खिलाड़ियों को T20 टीम में डाल दिया गया। कहाँ गए वो खिलाड़ी जिन्होंने इस माह, बल्कि गुज़िश्ता साल के आखिर में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जिन्होंने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का दौरा किया? कई खिलाड़ी अब तक नज़र नहीं आए। लेकिन आज जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं। सितंबर 2021 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान इस मैच को मिलाकर 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। जबकि अगर आप देखें कि सितंबर 2021 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस, 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 21 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं। रेगुलरली मैचेस खेलनी है दोनों टीमें और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पछाड़ रहा है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। क्या खामियां थी, कहां पाकिस्तान लैग कर रहा था, कहां जब हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हम एक स्पिनर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और जब न्यूजीलैंड के दौरे पर जाते हैं तो हम 3 स्पिनर सेलेक्ट करते हैं। और आज जो मैच हुआ उसमें 2 रेगुलर स्पिनर थे, अबरार अहमद और शादाब खान, और उसके अलावा 2 पार्ट टाइमर्स थे, कप्तान सलमान अली आगा और खुशदिल शाह। तो क्या हिकमत अमली है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में अपनी माहिराना राय देते हैं। क्रिकेट पर इनकी गहरी निगाह है, और जिस तरह मैं कई दफ़ा बताता हूं कि 80 के अशरे में एक प्रोग्राम आता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप रेडियो पाकिस्तान से। उस वक्त ना इंटरनेट होता था, ना कोई सैटेलाइट था, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती थी, और उस प्रोग्राम में कई नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी जो थे वो हिस्सा लिया करते थे, और वो प्रोग्राम बड़ा मकबूल तरीन प्रोग्राम था, और मुनीरुल हक भी हमारे साथ उस प्रोग्राम में शिरकत किया करते थे। इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3583 कोड डायल करके 021 डायल करके 3583-4224 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपको ये नंबर स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा। हम इससे पहले कि मुनीरुल हक से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। नंबर एक मरतबा मैं फिर आपको बताता चलूँ, 021 कराची का कोड डायल करें, 3580-4224 पर आप हमें कॉल कीजिएगा, और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। क्रिकेट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, जिस तरह पाकिस्तान की टीम की T20 की कारकर्दगी है, एक ज़माना था जब सरफराज अहमद कप्तान थे, 11 T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती, नंबर 1 टीम थी T20 की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आयरलैंड से हारे, अमेरिका से हारे, अब न्यूजीलैंड से भी हार रहे हैं, और उनकी बी टीम हमें हमारे मुल्क में गुज़िश्ता बरस हरा कर गई न्यूजीलैंड। कैसे देखते हैं इस डाउनफॉल का? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, शायद अब हमको तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक सेकंड टियर की टीम बन गई है। शायद हम मान नहीं रहे। जिस तरह पाकिस्तान को पहले दौरे पे शिकस्त हो रही है ना इकबाल, उससे तो ये लग रहा है कि अब हर टीम के लिए हम तरने वाले हैं। हमने यहाँ तब्दीली की। अब आप ये देखें, अगर आज के मैच की बात करते हैं तो अब पिछले 10 मैचों में 7 में हमें शिकस्त हो चुकी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो T20 आई की मैं बात कर रहा हूँ। आज के मैच की अगर आप बात करते हैं, आपने नया पैर आजमाया था। देखिए, जो आपके विकेट कीपर हैं मोहम्मद हारिस, ये भी ओवर हाइप्ड हैं। इनकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, इनको भी बिला वजह फ्रंट से लीड कराने की 9 T20 में 126 रन थे और आज भी 0 पे आउट हुए। 12 का एवरेज है उनका, 31 उनका हाईएस्ट स्कोर है। कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, ओवर हाइप्ड है कि इनको भी बस वो हसीबुल्ला को बेचारे को इनकी वजह से मौका नहीं मिला, जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती की है इन्होंने। आज आप देखें, पहला ओवर जो था काइल जेमिसन का, उसमें हर गेंद पर ये अपनी विकेट देने को तैयार थे।
निकल के मार रहे, 6 गेंदें खेली, 6ठी गेंद पे विकेट दे के घर चले गए। हसन नवाज बहुत टैलेंटेड हैं, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस में अपनी टीम में शामिल, लेकिन उनको भी अपने करियर की सेकंड इंटरनेशनल गेंद पर इस तरह का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। इरफान खान नियाजी, मतलब ये आज जो कुछ हुआ इकबाल, ऐसा पहले शादो नादिर हुआ, दोनों अपने सिफर पर आउट हो गए, 1 रन पर आपकी 3 विकेटें गिर गई, 11 रन पर आपकी 4 विकेटें गिर गई, पावर प्ले खत्म हुआ तो 6 ओवर के बाद 14 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे। मजाक हो रहा था, ये क्रिकेट नहीं थी, ये मजाक हो रहा था जो हमारे साथ हो रहा था। ऐसा लग रहा था स्कूल की टीम बैटिंग कर रही है। बिल्कुल सही है। और इकबाल देखो, आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड से बात हो रही थी कि इनके पास न लॉकी फर्गूसन है न मैट हेनरी अभी इन मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद आज बिल ओरॉक को भी नहीं लिया। लेकिन इन 2 बॉलर्स की कारकर्दगी देखें, काइल जेमिसन, जेकब डफी, टोटल इन्होंने 22 रन दिए और 7 विकेटें लिए, मतलब बिल्कुल डोमिनेट किया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जहां आपको स्पिनर्स को लेना होता है वहां फास्ट बॉलर्स को लेते हैं, जहां फास्ट बॉलर्स को लेना होता है वहां स्पिनर्स को लेते हैं। अब आज आप देखें 11 रुकनी टीम में 2 रेगुलर स्पिनर और 2 पार्ट टाइमर्स, सलमान अली आगा उनकी बारी ने, खुशदिल शाह उन्होंने बॉलिंग नहीं की। देखिए आज एक और जो चीज़ थी ना इकबाल, कि अगर 11 रन पर 4 आउट थे, उसके बाद आप शुक्र अदा करें कि हम 91 तक पहुंच गए। थैंक्स टू के एयर फील्डिंग आज बड़ी खराब थी, इतना आसान कैच खुशदिल शाह का ड्रॉप किया है टीम सैफर्ड ने पॉइंट पर, फिर एक डैरिल मिचेल ने कैच ड्रॉप किया स्लिप में, एक वो भी मिस हुआ, स्टंपिंग चांस मिस हुआ, एक जहादात खान का कैच बिल्कुल बाउंड्री पे जो कैच हो गया छक्का हो गया। तो वो उनको दुआएं दें कि उन्होंने आपके कैचेस छोड़े तो एक पार्टनरशिप बन गई 46 रन की। इस पूरे पाकिस्तान के इनिंग्स में इकबाल सिर्फ एक वक्त था थोड़ी सी खुशी आई थी कि जब खुशदिल शाह ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे और इस छोटी बॉलिंग के लिए आए थे, वरना आपको कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान, मुझे अगर इनको चांसेस नहीं मिलते तो 50 भी मैच में मुश्किल लग रहे थे। पाकिस्तान का वैसे भी ये लोएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड में 91 और 5th लोएस्ट इन T20 आई, तो चीजें तो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी है ही नहीं कि इसमें कोई। लेकिन मुनीर सवाल ये पैदा होता है कि अब सितंबर में एशिया कप है T20 का, फिर अगले बरस जो है शायद मार्च में T20 वर्ल्ड कप है और भारत और श्रीलंका में। तो अगर आप आपकी टीम की ये परफॉर्मेंस रहेगी, और आपने सही कहा कि गुज़िश्ता 11 मैचों में ये पाकिस्तान की 8वीं शिकस्त थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच वॉश आउट हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान को 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने हराए, 1 जिम्बाब्वे ने हराए, 4-2 साउथ अफ्रीका ने हराए, 6 और 1 ये 7वीं शिकस्त थी इसकी लगातार। अब ये आप देखें, दूसरी बात आईसीसी इवेंट में इकबाल हम तजिया देख रहे थे, इंडिया ने 24 मैच खेले, 23 जीते, सिर्फ 1 मैच हारा। हमने 16 मैच खेले, हम 9 मैच हार गए थे आईसीसी इवेंट में, इंक्लूडिंग अमेरिका से भी हमें शिकस्त हुई थी। तो चीज़ें तो इकबाल कोई, क्योंकि तब्दीली हुई नहीं ना कोई ऐसी जिसको हम समझ रहे थे, जो शोर मच रहा था, सर्जरी होगी, ये होगा, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद होनी चाहिए थी सर्जरी, कुछ नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप ये सबसे अहम मौका था कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा तब्दीलियां लानी चाहिए थी, वहां की टीम सेटल हो जाती। हाँ, लेकिन टीम में भी तो आप देखें ना इकबाल, वहाब रियाज के बाद फिर वो मोहम्मद हफीज, और उससे पहले फिर बातें हो रही थी कि वकार यूनुस को सारा चार्ज दे दिया जाएगा, अब जो है आकिब जावेद, चीजें किसी के कुछ समझ में आ नहीं रही। मतलब मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, और टीम में टैलेंट का भी थोड़ा सा मुझे फकदान नजर आ रहा है इकबाल, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन हम तो इतनी क्रिकेट करा रहे हैं, अभी आप देखेंगे एक तरफ न्यूजीलैंड की सीरीज है, दूसरी तरफ नेशनल T20 कप हो रहा है, बेशुमार चैंपियंस कप हुआ, इतनी चीजें हम कर रहे हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। तो इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त बात है, क्वांटिटी तो हमने बहुत बढ़ा दी है। मेंटोर्स को देखें ना, वो मेंटोर्स जो 50-50 लाख रुपए ले रहे हो, तो टीवी बैठ के अपनी टीम की बुराइयां निकाल रहे, गाने गा रहे हैं कि दिल के आराम आंसू में बह गए। ये कोई तरीका नहीं होता। आपको तो चार्ज दिया गया है कि आप टीम से खिलाड़ी निकालें, बताएं कहां पर आपको डिफेंड करने चाहिए था, आप भी उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। चीजें चेयरमैन साहब को खुद सोचनी चाहिए कि हो क्या रहा है। इतना लो पे तो पाकिस्तानी टीम कभी भी नहीं गई, और आज तो बिल्कुल इकबाल आप सही कह रहे, ऐसा लग रहा था कि कोई कॉलेज स्कूल की टीम जो है वो उनसे खेल रही, जिस तरह वो चाह रहे थे उनको खिला रहे थे, इस तरह चाह रहे थे, खुद ही कैच ड्रॉप कर दिए तो आप बच गए, वरना आपने कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, आपने पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी जब फील्डिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि देवर जस्ट थ्रू द मोशन के भाई अब बस जान छोड़ाओ और वापस जाओ, अब यहां से डनीसन हार चुके थे ना, मैच वो हार चुके थे, फिर ओपनिंग पार्टनरशिप भी 50+ की हो गई थी उनकी, तो कहीं से कुछ ऐसा, इसलिए आधे ओवर में ही स्कोर पूरा कर दिया।
मुझे सबसे ज़्यादा हैरत होती है कि एक आपने एक प्लेयर को लिया गया, अगर 1 मिनट इजाज़त हो तो मैं कह दूं, आपने एक प्लेयर को लिया शादाब खान को, फ्रंट से लीड करते हुए नजर आया हर जगह, इंटरव्यू में फला। आज जब आप आए थे 3 खिलाड़ी आउट थे तो आपको फ्रंट से लीड करने चाहिए था ना, आप 3 रन बना के चले गए। उनकी लगातार छठे मैच में विकेट लेस गए। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जो कि मुनीरुल हक हमसे बात करें, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त तजिया करते हैं, टू द पॉइंट। गालिबन यही वजह है कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब नहीं मिलती, वरना जो आदमी भी मदा सराई करता है वो नौकरी ले लेता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो ये बताइए क्या हो रहा है? आज हमने मैच देखा, हमने तो सेरी करके सोए नहीं कि भाई मैच देखेंगे, पाकिस्तान शायद कुछ कर दे, लेकिन ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा था कि स्कूल की बच्चों की कोई टीम खेल रही है। और जिस तरह से उन्होंने शुरू में बॉलिंग की, टॉस जीतकर काइल जेमिसन ने जो बॉलिंग की, जैकब डफी ने बॉलिंग की, उसके नए एक और उनके फास्ट बॉलर थे। कैसे आप इस पूरी चीज़ को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? इकबाल भाई, इसका बेसिकली ये है, आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आपका कहाँ पे आ रही है, क्योंकि बार बार आप एक ही मिस्टेक कर रहे हैं और एक ही जो स्टेटमेंट है आपका बार बार चल रहा है कि हम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रहे हैं, हम नई टीम बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और 70 साल हो गए आप इस सिस्टम के अंदर है। आपने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए, दुनिया को सुपर स्टार्स दिए हुए, मगर आपकी वही रट नहीं खत्म होती। तो दूसरी चीज ये है कि इनकॉम्पिटेंसी आपकी ऊपर मैनेजमेंट में है। और स्पेशली जब तक आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं लाएंगे जिनकी डीप रूट्स होंगी, डीप नॉलेज होगा, सिस्टम के साथ अवेयरनेस होगी, आपका सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। और ऊपर से वो मजीद जो मैनेजमेंट में आते हैं वो मजीद डिजास्टर ये करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट वो लाते हैं वो उससे भी बदतर और गैर तालीम याफ्ता होती है। उनका कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कल एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वीडियो देखी है जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ की पोस्ट की है। तो मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस किस्म के लोगों को ये क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग पे रखते हैं, जिनको कोचिंग की अल्फाबेटिक्स का भी पता नहीं है। और एक फर्स्ट क्लास सीजन के दौरान में आपने अब्दुल रज़ाक को एक प्लेयर 25 लड़के निकाल के डिपार्टमेंट का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था और उनको छक्के मारने सिखा रहे हैं आप एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के दरमियान में। तो आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? ना आपकी कोई विजन है, ना स्ट्रेटजी है। आप देखें कि न्यूजीलैंड की इस टीम से भी 5 या 6 उनके जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं, जो उनके सेंटर है, कैप्टन है, लोगी है, कॉनवे है और ये जो फिलिप्स है, रचिन रविंद्रा भी नहीं खेल रहे। और उस टीम से आप 90 रन पर आउट हो रहे हैं। और इन लोगों को आपने इस तरह बुला के पेश किया जैसे आपको विव रिचर्ड मिल गया। और इनसे ना इनकी कोई टेक्निक है, ना इनकी कोई बैटिंग करना आता है, ना इनका कोई स्टाइल है। और ये जो 10 बंदे आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेजेंड बिठाए हुए हैं, ये पिछले 12-12, 14-14 साल से अपनी शक्लें बदल के ये बार बार कोचिंग के लिए आते हैं और प्लेयर्स को अभी तक बैट पकड़ना नहीं आता। और ये मेंटोर जो आपने रखे हुए हैं 50-50 लाख पे, इनसे बेहतर है कि वहाँ पे 5-10 रेडी वाले अपॉइंट कर दें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से वो गाइड कर देंगे। एक और चीज अब्दुल रऊफ, आप देखें कि आज उनका फास्ट बॉलर वो मैट हेनरी भी नहीं खेला और उसके अलावा विल ओरॉक भी नहीं खेला। लोकी फर्गूसन तो वहां गया आईपीएल में, और सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स ने हमें नचा के रख दिया। आप अंदाजा लगाएं कि 22 रन दिए दोनों ने मिलाकर, जैकब डफी और जो फास्ट बॉलर थे काइल जेमिसन, और उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इनसे क्या फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जाती? आप मोहम्मद हारिस को देख लें, पहले ही ओवर में निकल के बाहर मारने के चक्कर में थे। उनको इतनी ज्यादा हाइप दे दी है कि ट्रॉफी के साथ भी वो तस्वीर खिंचाएंगे, कोई और लड़का नजर नहीं आया इनको। मैं तो हैरान होता हूँ जी। बेसिक इशू ये है कि मैं 25-30 साल फास्ट बॉलिंग करता रहा हूँ और मैंने सीम बॉलिंग की है। मुझे इनकी पता है कि इनकी टेक्निक्स क्या है। आपको इन पे एक्सपेरिमेंट करने का या एक्स्ट्रा पेस की जरूरत नहीं है, या कोई एक्सेप्शनल बॉलर की जरूरत नहीं है। जो आपने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, अगर मैं भी बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इनको एक सर्टन लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करनी होती है। बाकी सारी मिस्टेक्स ये करते हैं क्योंकि इनके पास ना टेक्निक है, ना इनके पास कोई गाइडलाइन है, ना इनके पास कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपोजर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई एक बड़ा हैवी स्कोर इनकी पॉकेट में। इनको पता ही नहीं है इवन कि मैं इस एज में भी अगर जाके खेली उनको एक सर्टन लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करूँ तो ये खेल ही नहीं सकते। बजाय इसके कि औरत और न्यूजीलैंड के जो टफी है और बाकी जो बॉलर है पैटरसन, उनको ये किस तरीके से खेल ही नहीं सकते ये। और ऊपर से मैं हैरान हूं कि इनकी सिलेक्शन किस बेस पे की गई है। आप एक T20, 2 T20 मैचेस पे इनको सिलेक्ट कर रहे हैं और इनको आप पोर्ट्रेट किस तरीके से कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। इवन आप न्यूजीलैंड की टीम उठाकर देख ले, जो उनके यंग लड़के हैं, मुझे एक लड़का उनमें से बता दे जिससे 50 या 70 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हूँ। वो टेक्निक मैटर करती है और ये चीजें मेरा ख्याल है कि इनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है और मुनीरुल हक स्टूडियोज में हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीर से पूछेंगे और फिर अब्दुल रऊफ जिस तरह से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, इनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से कबल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। उनको दोबारा हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, जिस तरह से अब्दुल रऊफ बात कर रहे थे कि एक तो हमारा कोचिंग का सिस्टम, आप देखें कितने हम कोचेस बदलते रहते हैं। मिकी आर्थर गए, फिर उसके बाद हमने जो है गैरी कर्स्टन आ गए, फिर वो जेसन गिलेस्पी आ गए, मोहम्मद हफीज़ बन गए, फिर अब आकिब जावेद आ गए। तो कोचेस की तब्दीली से भी फ़र्क पड़ता है ना? इकबाल, फ़र्क तो बहुत सारी चीज़ें पड़ता है, लेकिन चीज़ें ना हैफेजर्ड वे में हो रही हैं, राइट ट्रैक पर चीज़ें आ नहीं रही हैं, इसकी वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल चेयरमैन साहब को भी शायद अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से चीज़ें करें। उनको जो समझ में आती है, बहुत सारे खिलाड़ियों को आपको पता है, साबिक क्रिकेटर्स को बुला के भी उन्होंने मशवरे लिए थे, सब किए। क्या मशवरे दिए इन लोगों ने? सबने अपने अपने मशवरे दिए होंगे। 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई आपकी, 4 दिन में 19 फरवरी से 23 फरवरी तक, और फिर बाकी क्या हुआ? T20 वर्ल्ड कप में आप अमेरिका से हारे, ODI वर्ल्ड कप में आपको अफगानिस्तान ने हरा दिया। सब जगह सिर्फ डिबैकल हो रहा है, और आज तो उसी डिबैकल का एक और उसमें एक इजाफा हुआ है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। इकबाल, कुछ खिलाड़ियों का बातें होती हैं कि उनको इतना ओवर हाइप क्यों किया जाता है। जैसे मैंने अभी मोहम्मद हारिस की मिसाल दी, मुझे शादाब खान का बताया ना, आपने पैकेज में कहा वापसी हुई है, वापसी नहीं हुई। वापसी होती है जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उसकी वापसी होती है। ये वापस लाए गए हैं, इनको नाजिल किया गया, इनको वारिद किया, वाइस कैप्टन बना के, जिनके बारे में था कि इनको कैप्टन बना रहे हैं। अब उस वाइस कैप्टन की आप T20 में परफॉर्मेंस देखें, लगातार 6ठा मैच है, उनको कोई विकेट नहीं मिली है। बैटिंग में उनकी मैं आपको बताऊं, आज 3, उससे पहले 0, 40, 4, 40, 0, 3, 0, 15, 7। ये है आपके सो कॉल्ड फ्रंट से लीड करने वाले और मुस्तकबिल के कप्तान जिनको यही नहीं पता है कि वो बॉलर हैं कि वो बैट्समैन हैं, उनको कुछ नहीं पता। अब्दुल रऊफ, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? शादाब खान कहां से आ गए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मेरिट का अमल दखल नहीं है? देखिए इकबाल भाई, ना यहाँ पे कोई एथिक्स है, ना मोरालिटी है, ना कोई मेरिट है, और ना इसमें कोई इनके पास कोई विजन है कि जिस बेस पर पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर चलाना है, आगे चलना है। ये सब एक माफिया के तौर पर चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और जो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब दी गई। ये आप कैसे जिन लोगों के रिश्तेदार हैं, जिनके बेटे भतीजे दामाद भांजे और रिश्तेदार खेल रहे हैं, आप कैसे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब्स दे सकते हैं? ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ आपने कि ससुर आपका वो हेड कोच है और जो दामाद है वो कैप्टन है। एक टीम में भतीजा हेड कोच है और दूसरा जो चचा है वो नेशनल अकेडमी का डायरेक्टर है। एक चीफ सेलेक्टर है, वो बाप चीफ सेलेक्टर है, बेटा अंडर 19 में खेल रहा है। मुझे बताया दुनिया में किस जगह पे होता है? और फिर आप मुझे ये बताए कि आपने 3 गैर मुल्की कोचेस हायर की, आपने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है? जैसन गिलेस्पी ने क्या कहा कि ये क्लाउन्स है। उसने क्या कहा, आपका क्या नाम है उसका, मिकी आर्थर कहता है यहाँ पर जंगल का कानून है और ये लोग अपने दुश्मन खुद है। वो आपका तीसरा गैरी क्रिस्टन, वो आपके क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कहता है कि ये झूठे लोग हैं, मैं इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। बड़ी बदनामी हो रही है। तो आपकी ये रिप्यूट बन चुकी है आपकी, आपने अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को हम खुद ही बदनाम करवा रहे हैं, और हम उसी शाख को काट रहे हैं जिस शाख से बेशुमार लोगों का रोजगार वाबस्ता रहा, जिसके लिए हमारे जैसे और हमसे पहले के लोगों ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी जिंदगी अब दी है इसको, और उसको ये लोग काट के उसको खत्म कर रहे हैं और उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन अब्दुल रऊफ कथा कलामी होती, लेकिन ये बताएं कि इसका कोई नोटिस तो ले ना कि हमारी क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ चली जा रही है। अब T20 वर्ल्ड कप अगले साल है, सितंबर में एशिया कप है। अगर यही हालात रहे तो क्या हमारी टीम जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रही, तो क्या इस मरतबा भी ऐसी कोई टीम हमें अपसेट कर देगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा इकबाल भाई। आप किस तरह एक्सपेक्ट करें? आपने देखा नहीं है जो लास्ट एशिया कप हुआ, जो हाइब्रिड मॉडल में हमने मुंतकिल करवाया, उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसके बाद आपने जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, एक मुकम्मल डिजास्टर था। जो आपके अनफिट प्लेयर्स थे आपने वो भी सिलेक्ट किए, जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो भी खेले उस वर्ल्ड कप में, और जिनकी जगह नहीं बनती थी वो साया कारपोरेशन वाली रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है।
जो उसका फैसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका जो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आप देखें कि जिस तरीके से आपने सिलेक्शन किया, पूरा साल आपके लड़के बैठकर मीडिया पे आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली और आपने वहां पे उनको रिटायरमेंट वापस दिलवाकर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर दिया। आप ऐसे ऐसे लोगों को लेकर गए कि जिनका कोई क्रिकेट के साथ रिलेशन नहीं था, एक एक दो दो साल से रिटायरमेंट ले चुके थे, अनफिट थे, आउट ऑफ पास से, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास नहीं खेले, आपने एक दूसरे मालिक से पकड़कर उनको सोने पे सुहागा आपने एक नई पोस्ट क्रिएट की वहाब रियाज के लिए, सीनियर मैनेजर। और वो शुक्र करें अभी जो T20 नेशनल T20 हो रहा है वो लाहौर की तरफ से नहीं खेले, वरना एक नौजवान का हक मारा जाता है। अहमद बशीर वो लाहौर की टीम में उनकी जगह आए, उन्होंने विड्रॉ किया जब शोर मचा। तो क्या ये इस तरह से ये खुला खाता है कि नहीं कि जो दिल चाहे करे, कोई पूछने वाला ही नहीं है? देखिए ये मोहम्मद शाह रंगीला का दौर चल रहा है ना कि आप जो चाहे करें, आपके लिए हर चीज ओपन है। आप देखिए, मुझे बताएं कि दुनिया की किस जगह पे ये चीजें होती हैं कि आप एक बंदे को पहले आप उसको कभी आप चीफ सिलेक्टर बना ले हो, कभी वहां पे नाकाम होता है सिलेक्टर बना देते हो, वहां से नाकाम होता है मैनेजर लगा देते हो, वहां से नाकाम होता है आप उसको किसी और का कोचिंग कोर्स के लिए भेज देते हो, लगा देते हो, वहां से नाकाम होता है आप कोचिंग कोर्स दे देते हो, वहां सब जगह से नाकाम होता है तो वापस उसको दोबारा प्लेइंग 11 में डाल देते हो और कहते हो कि जाके T20 खेलो। एक दूसरा मेंटोर है वो 45 साल का है, उसको आप तो अजान अवैस बेचारा सियालकोट का 1400 रन 60 की एवरेज से स्कोर किया, 18 साल उसकी एज है, आप उसको निकाल के वो 45 साल का शुएब मलिक जो पूरा साल टीवी मीडिया पे बैठकर कैंपेन चलाता रहता है, उसको आप T20 में डाल देते हो। वो एक बच्चा है वो एशिया कप खेलने गया शाहजेब खान, उसने इंडिया के खिलाफ 160 रन की इनिंग खेली, उससे पहले उसने श्रीलंका के खिलाफ 100 रन किए। आपने तीसरे मैच में उसको बाहर बिठा के आपने उस मिसबाउल्लाह के बेटे को आपने ओपन करवा दी। ना यहाँ पे कोई शर्म है ना लोगों में कोई बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से कि किस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि कोई नहीं है। और वो स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया इन्होंने, आपने खुद पहले जिक्र किया कि अब्दुल रज़ाक देखिए वो इकबाल भाई सॉरी आपने याद करवा दिया, बात आपकी काट रहा हूँ। आप देखें कि दुनिया का कौन सा कंट्री इस तरह का ब्लंडर करता है कि आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का चाह रहे हो, जब आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट पूरा साल प्लेयर्स को तनख्वाह देते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपसे होते हैं कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं आकर हमारी डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंट करेंगे 1-2 महीने के लिए और वो अपना जस्टिफाई करेंगे अपनी सैलरीज को। आप उसी दौरान में एक स्ट्राइक फोर्स लगा देते हैं और अब्दुल रज़ाक को कहते हैं कि इनको छक्के मारना सिखाओ, और एक ऐसी टीम को छक्के मारना सिखा रहे हैं जिनसे ना 50 ओवर खेले जाते हैं ना 25 ओवर खेले जाते हैं। तो ये तो सीरियसनेस है क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि कैसे बेहतरी, क्या इसका हल क्या है, कैसे बेहतरी आ सकती है, मुख्तसरन बताएं। सिर्फ और सिर्फ मेरिटोक्रेसी और एजुकेशन, दो चीजें हैं। आप एलियत पे रखें, ये जो आपने ये गैर तालीम याफ्ता इलिटरेट किस्म के लेजेंड्स को आपने लेजेंड बनाकर, ये जहाँ पर पैसा आता है वहां पर ये घुस जाते हैं। कपड़े में पैसा आता है कपड़े का कारोबार शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा आता है प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर देते हैं। तो उनका जाती फेल है ना, वो क्रिकेट से तो अलग है ना। नहीं, एक काम करें सर, जो प्रोफेशन है वो एक काम करते हैं, सिर्फ किसी चीज की आप एजुकेशन नहीं लेते। हम लोगों ने 20 साल एजुकेशन पे सर्च किए, हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन या शौक था तो हमने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने 20 साल यूनिवर्सिटी में लगाया, स्पोर्ट्स एजुकेशन लिया। जाएं जाकर 18-20 साल की डिग्री ले और फिर आकर के हमें कोचिंग दें, मुंह उठाकर आते हैं और कहते हैं हमें कोचिंग पे लगा दें, और इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी जो यंग जनरेशन है उसका बेड़ा गर्क करते हैं। अब्दुल रऊफ, आपका बहुत शुक्रिया, इस बात की हम कदर करते हैं। मुनीर, सुना आपने किस तरीके, देखें ये इसने अपने सर पर पाकिस्तान की सब कैप्स लगाई है, पाकिस्तान की स्टार वाली शर्ट पहनी है। दुख तो होता है ना जब पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ चले। बिल्कुल दुख होता है इकबाल। इन्होंने अजान ओवैस की बात की, इन्होंने शाहजेब खान की बात की। देखिए अंडर 19 अभी एक कलोड़ो भी तो आ रहा है ना, हाँ, वो तो फास्ट बॉलर है, शफीक कलोड़ो नाम है गालिबन उसका, वो उनको भी अभी सिर्फ नाम ही आ रहा है, उनको कहीं आपने ट्राई नहीं किया। अली रजा कितने टैलेंटेड फास्ट बॉलर, अंडर 19 का जिसके बारे में कहा गया था कि बड़ा जबरदस्त। अंडर 19 की जो टीम थी ना इकबाल, उसमें 3 जो टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे ना, अजान ओवैस, शाहजेब खान और शमाइल हुसैन, ये तीनों का चांस बनता है, मौका मिलता है, टैलेंटेड प्लेयर हैं। और हुरैरा भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको वाइट बॉल फॉर्मेट में, लेकिन शाहजेब खान ने भी अच्छा, शाहजेब खान ने, शमाइल हुसैन ने भी सेंचुरी की है। शमाइल हुसैन तलत हुसैन के बेटे हैं, तलत हुसैन के साहबजादे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा,
लेकिन आप उन प्लेयर्स को तो आपने नहीं लिया, हम कहते रहे, लेकिन कोई उनको ग्रूम भी करने की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो डोमेस्टिक मैनेज कर रहे हैं, कोई उनको ग्रूम करने की बात। एकेडमी किस दर्द की दवा है? कुछ भी नहीं है इकबाल, बता तो दिया, क्लियर कहा है रऊफ भाई ने कि ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं कि मुझे वो चाहिए। अगर आप वहाँ प्रयास के कैसे खेल सकते हैं सुमर, मुझे बताएं। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं वो अभी भी उनकी पसे पर्दा है, वो पसे पर्दा अभी 39 साल के हैं, वो आके खेलने के लिए आ गए थे, फास्ट बॉलर है। ये मुझे बताएं ना, अगर शोएब मलिक और यही इन्होंने खेलते रहना है तो फिर तो उनकी उम्र ही। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपनी T20 की अलग टीम बनाई है, सूर्या कुमार यादव कप्तान, और उनके अलग प्लेयर हैं T20 के, वनडे और टेस्ट के अलग हैं, और कितना टैलेंट है वहाँ, मेरिट पे तो हो रहा है ना सिलेक्शन। वहाँ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वैसे ही मजबूत है जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में होता था। लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखने जाते थे, बहुत रश होता था, सब लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बातें करते थे, डिपार्टमेंटल टीमें होती थी, उसका एक स्टैंडर्ड था। PIA से खेल रहे हैं, जावेद मियां HBL से खेल रहे हैं, बहुत वो एक मजा आता था। वो चीज वहाँ पर इकबाल है, और वहाँ पर उन चीजों को फॉलो, वहाँ छोटे छोटे लीग मैचेस में भी DRS है, यहाँ आपके बड़े मैचेस में DRS नहीं होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, यहाँ पर तो सब कुछ बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक, और टेलीफोन लाइन पर अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जिन्होंने बड़ी खुलकर बॉलिंग की और शॉर्ट पिच भी की, यॉर्कर्स भी की, उन्होंने आउट स्विंगर्स भी किए, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो दिगरगू सूरत हाल है उसके हवाले से अपनी राय का इजहार किया। मुनीर, अब पहला T20 तो हम हार गए 9 विकेटों से, अब अगला T20 परसों है डनीडन में। ये वही डनीडन है जहां 137 रन बनाए थे फिन एलन ने। आज आपने स्ट्रैटेजी देखी कि जब देखा कि टिम साइफर्ट मार रहे हैं तो फिन एलन बिल्कुल इत्मीनान से खेल लेते, हमारे यहाँ दोनों एंड से मार धाड़ शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे जो डनीडन का मैच है जहां 16 छक्के उन्होंने लगाए थे? इकबाल, डनीडन के तो उनकी यादगार इनिंग्स से 137 रन की सबको याद है, 62 गेंदों पे बनाए थे। हाँ, और बिल्कुल बेबस कर दिया था पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने करने तो क्या करें, अभी तो आपके पास यही लॉट है, इन्हीं के साथ आपने खेल। जो बाहर बैठे हैं उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, उसके अलावा अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ, और एक और 5 बाहर बैठे हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी को एक को शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब ये कमोबेश टीम वही है। हारिस रऊफ आ सकते हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशन में वो थोड़े किसकी जहादात खान ने क्या कोई इतनी इंप्रेसिव तो कारकर्दगी नहीं थी। जहादात खान में टैलेंट तो है, खुद शोएब मलिक की टीम सियालकोट में होते हैं, और उनका कह रहे थे कि मेरा सबसे फेवरेट खिलाड़ी जो है जहादात खान है, कि जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आज जाहिर है वो वैसा नहीं कर सके, लेकिन इनको ग्रूम करने एक ही ओवर दिया ना। और उनको उसमें उनको 16 रन भी पड़ गए तो इतना वो नहीं हो सका, लेकिन उनको कंटिन्यू करना। इस तरह हसन नवाज को भी अभी आपको कम से कम 3 मैचेस 2 मैचेस और इनको दें, इस तरह से नहीं। लेकिन ये हारिस से ओपनिंग कराने का फैसला कैसे ठीक? हारिस की उमैर बिन यूसुफ रेगुलर ओपनर है, आप उसको खिलाते। हारिस की टीम में जगह नहीं है। मोहम्मद हारिस किस बुनियाद पर रिप्लेसमेंट है मोहम्मद रिजवान का, मुझे बता दो दें कहां से। हसीबुल्लाह बनता था, पिछली दफा हसीबुल्लाह को एक T20 खिलाया इन्होंने, बिल्कुल एक T20 खेला, उसके बाद उसको बाहर कर दिया, कहीं उसको नहीं रखते। मुझे ये समझ में नहीं आता है ना कि कुछ खिलाड़ियों को ओवरहाइप क्यों कर दिया जाता है, कि इनमें क्या ऐसा पोटेंशियल है। कभी आप शाहीन के कप्तान बना देंगे, कभी आप चैंपियंस कप में कप्तान बना देंगे, और वो कहता है कि हारे मुझे खुशी है हम हार गए चैंपियंस कप में। आपने उसका इंटरव्यू सुना था? बिल्कुल मुझे याद है। तो एक तो ये ओपनर को आपको देखना होगा, और कुछ खिलाड़ी जो हम बात कर रहे हैं ना बार बार, अभी आगे व्हाइट बॉल में भी कुछ 2-3 खिलाड़ी को जबरदस्ती टीम में डाल दिया गया, वो भी आगे। फहीम अशरफ तो वनडे में आएंगे ना। फहीम अशरफ क्यों आए हैं मुझे ये बताए ना। शादाब का, फहीम अशरफ का क्या लगे, लॉबीज इनकी तगड़ी है, लॉबीज पूरे काम हो रहे हैं, बाकायदा एक पूरी ग्रुपिंग हुई है इनको लाने के लिए। इनको तो इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में लाने की बातें हो रही थी, फिर कप्तान बनाने की बात हो शादाब को, फिर फहीम अशरफ तो जिस लेकिन सलमान अली आगा को कता कलामी तो कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था मेरे ख्याल में। तो वो T20 के स्पेशलिस्ट तो नहीं है। नहीं T20 के स्पेशलिस्ट है ही नहीं, वो तो T20 की टीम में भी नहीं थे ना, जो कहा जा रहा है कि वो शादाब की वर्ल्ड कप में कहाँ थे, वो नहीं थे ना। ठीक है, टोटल उनके 6 मैचेस में जो है वो 50 रन टोटल थे इस मैच से पहले, तो वो T20 के स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल है, टैलेंट है, आप उनको खिला सकते हैं, आप उनको मौका दे सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद थे, और अब्दुल रऊफ की गुफ्तगू आपने सुनी टेलीफोन लाइन पर, वो हमारे साथ थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।